अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लौट के सचिन घर को आए। जी हाँ, सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक कांग्रेस में ही रहेंगे, ये बात साफ हो गई, क्योंकि सचिन पायलट ने बात की है, मुलाकात की है राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी वाड्रा से, और अपने साथी विधायकों के जो मुद्दे थे, उनके जो गिले शिकवे थे वो वहां पे रख दिए हैं। सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं और कांग्रेस में बने रहने का, कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प सचिन पायलट ने जताया है। राहुल गांधी के समक्ष जताया है, प्रियंका गांधी के समक्ष जताया है। पार्टी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक बयान जारी कर कहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई है सचिन पायलट की, और सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का ऐलान किया है जो कि सारे मामले को देखेगी। देखिए, देखना होगा कि सचिन पायलट का सम्मान कैसे वापस लौटाया जाता है। क्या कांग्रेस उनको प्रदेश अध्यक्ष पद वापस करेगी? क्या कांग्रेस उनको उप मुख्यमंत्री पद वापस करेगी? ये देखने वाली बात होगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनकी जो पटरी नहीं बैठ रही थी, वो कैसे पटरी बैठाई जाएगी, ये एक बड़ा मुद्दा है। जहां तक अशोक गहलोत की बात है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि अगर बागी विधायकों को कांग्रेस आलाकमान माफ कर देता है तो वो उन्हें गले लगाने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि वो किस तरीके से गले लगाते हैं, क्या दिल से गले लगाते हैं या ऊपरी तौर पर ही सब कुछ रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुलासा किया था कि उनकी 1 साल से 1.5 साल से उप मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं हुई थी। तो जब सरकार में इतना बड़ा गतिरोध रहे तो दिखाता है कि सरकार कैसे चल रही है। वहीं अगर हम देखें, जो राजस्थान से इस समय हमें खबरें मिल रही हैं, वो बता रही हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि एमएलए खरीद फरोख्त मामले की जो जांच चल रही थी वो बंद कर दी जाएगी। ऑडियो टेप मामले की जो जांच चल रही थी वो बंद कर दी जाएगी। तो यानी कि सुलह समझौते के जो भी बिंदु हैं उन पर दोनों पक्ष आगे बढ़े हैं। पिछले कुछ दिनों में तेज हुई है हलचल, क्योंकि 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो इस बात के लिए, अभी देखा था हमने कि 2 दिन पहले भी उन्होंने एक भावुक अपील की थी सभी विधायकों से कि पार्टी के साथ रहें, पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस अगर जो अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस समय कांग्रेस पार्टी का साथ दे। तो देखना होगा कि अब आगे क्या निकलता है, इस पर आपको विस्तृत जानकारी हम देंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन एक और बड़ी खबर रही, आज देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पे भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। सचिन पायलट के करीबी सूत्रों का कहना है कि राजस्थान कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं के समक्ष विस्तार से अपना पक्ष रखा और फिर दोनों ने उनकी चिंताओं के निदान का भरोसा दिलाया। दूसरी तरफ कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि पायलट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ संपर्क में बने हुए थे और उनके तथा दूसरे बागी विधायकों की वापसी के लिए फार्मूले पर काम चल रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पिछले कई दिनों से चली आ रही सियासी उथल पुथल की पृष्ठभूमि में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पायलट की मुलाकात सकारात्मक संकेत है और अब मामला सुलझने की संभावना प्रबल हो गई है। पार्टी सूत्रों ने यह भी कहा कि बागी विधायकों में से कुछ विधायक पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में बने हुए हैं। पायलट की कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात विधानसभा सत्र आरंभ होने से कुछ दिनों पहले हुई है और अब राजस्थान में कांग्रेस के भीतर पिछले कुछ हफ्तों से चली आ रही उठापटक थमने की उम्मीद है। गौरतलब है कि 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र आरंभ होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुमत साबित करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ खुलकर बगावत करने और विधायक दल की बैठकों में शामिल नहीं होने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पदों से हटा दिया था। बागी रुख अपनाने के साथ ही पायलट कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वह भाजपा में शामिल नहीं होंगे। सचिन पायलट और उनके साथी 18 अन्य विधायकों की बगावत के कारण गहलोत सरकार मुश्किल में आ गई है। गहलोत और कांग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए पिछले कई हफ्तों से जुटे हुए हैं। पहले विधायकों को जयपुर के होटल में रखा गया था, बाद में उन्हें जैसलमेर के एक होटल में भेज दिया गया। पिछले कई हफ्तों से चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस ने बार बार दोहराया है कि अशोक गहलोत सरकार के पास 100 से अधिक विधायकों का समर्थन है और उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है। उधर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को बताया कि जांच में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। दिल्ली स्थित सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में 84 वर्षीय मुखर्जी को भर्ती कराया गया है। उन्होंने ट्वीट किया, अन्य कारणों से अस्पताल गया था, जहां पर आज कोविड-19 जांच में संक्रमित होने की पुष्टि हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्ष 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे मुखर्जी ने ट्वीट में कहा, मैं अनुरोध करता हूं कि जो लोग भी गत 1 हफ्ते में मेरे संपर्क में आए हैं कि वे खुद पृथकवास में चले जाएं और अपनी कोविड-19 जांच कराएं। कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित
विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने मुखर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, हम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कोविड-19 की बीमारी से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी ट्वीट किया, मैं अपने पिता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि वे उनके शीघ्र ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने भी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अब बात करते हैं जवानों की। अब देखिए कि दुर्गम चोटियों पर तैनात रहते हैं, सीमाई इलाकों में तैनात रहते हैं और कई बार ऐसी स्थितियां नहीं रहती हैं कि वो घर वालों से संपर्क कर सके क्योंकि नेटवर्क की उपलब्धता नहीं होती है। लेकिन केंद्र सरकार जो कि जवानों की हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखती है, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है, उसने एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सैटेलाइट फोन के जरिए वो अपने घर वालों से संपर्क साध सकेंगे। क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, आइए आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में हमने एक और काम किया है कि डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल हमारे जो सेना पर जवान हैं वो अपने परिवार के लोगों से बात करना चाहते हैं और ये हमारा दायित्व है कि हम उनको ये अवसर दें। वो ठंडक में पहाड़ की ऊंचाइयों पर खड़े हैं, तो ये मांग थी। तो इसमें 1409 लोकेशंस को हमने प्लान किया है, 1409, और हम वीसैट को लगाते हैं जिसके माध्यम से उनका डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल चले, जिसमें वीसैट हैज बीन इंस्टॉल्ड एट 200 लोकेशंस। तो डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल में वीसैट 200 लोकेशन पर स्थापित हो गया है, जिसमें 183 अभी ऑपरेशनल है, बाकी कुछ और हो जाएगा और शेष को भी हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। तो ये आप दो चीज़ देखें कि जो हमारे बॉर्डर के गांव हैं, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो या बिहार हो, इसके 354 अनकवर्ड विलेजेस को हम प्रायोरिटी के अनुसार मोबाइल कनेक्टिविटी दे रहे हैं। टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया है और जो हमारे सेना के जवान हैं वो अपने परिवार के लोगों से प्रभावी रूप से बात कर सकें, इसके लिए हम उनको सैटेलाइट फ़ोन भी दे रहे हैं, जैसा मैंने बताया।